गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लेट्स क्रैक एनटीए नेट। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता और स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा आपको पता ही है, अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है बहुत सारे बेनिफिट आपकी स्टडी को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। तो इतना कुछ प्रोवाइड करा रहा है और दैट आई एम द एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी जो आपके सामने आई है, तो वो भी अनअकैडमी की वजह से आई है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि आपके टारगेट्स अचीव हो सके। तो अनअकैडमी हमें इतना कुछ प्रोवाइड करा रहा है, तो क्यों ना उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो अनअकैडमी, जैसा आप जानते हैं, एक इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है, जहां पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं एंड दैट्स ट्रू। तो आपको क्या करना है, एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर बनाना है अपने एनटीए नेट के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़कर। देन दिस इज मी डॉक्टर बरखा गुप्ता, पीएचडी इन मैनेजमेंट। यूजीसी नेट मेरा ऑलरेडी क्लियर है, एमबीए मैंने एचआर में किया है और आपके जितने भी टॉपिक हैं उन सबको मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ बिकॉज आई हैव द टीचिंग एक्सपीरियंस। तो मुझे पता है कि कैसे कॉन्सेप्ट मैं आप तक पहुँचा सकती हूँ और मैं आपकी हेल्प करा रही हूँ आपके एग्जाम को और अच्छे तरीके से क्लियर कराने के लिए। नाउ रिमेंबर दिस वर्ड, ये जो वर्ड है BG01, इसे जरूर याद रखिएगा। इसका क्या यूज़ है, ये बहुत ही मैजिक वर्ड है, इसका यूज़ आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो रिमेंबर दिस कोड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा आपको पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अनअकैडमी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, तो एनटीए नेट के लिए भी आपको 21 सब्जेक्ट्स में ये आपको फैसिलिटीज़ देता है, जिसमें पेपर 1 लेबर वेलफेयर एंड मैनेजमेंट में आपको करा रही हूँ। जैसा आपको पता है, अनअकैडमी में 2 तरह के सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। जो बच्चे न्यू हैं वो नहीं जानते होंगे, तो बच्चों अनअकैडमी आपको प्लस और आइकॉनिक 2 तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, मतलब 2 तरह के कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड पूरा आपको कोर्स मिलेगा कि आपकी तैयारी आप कितनी जल्दी कर सकते हो और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको रिकॉर्डेड वीडियोस का। इवन यू गेट द PDF टू। वही आपको आइकॉनिक प्रोवाइड कराता है पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल टच रहता है ये अपने स्टूडेंट्स के साथ में, बिकॉज ये उन्हें पूरी स्टडी प्लानर भी देगा, स्टडी मटेरियल तैयार करवाएगा, एक्सपर्ट गाइडेंस देगा और टेस्ट एनालिसिस कराएगा। ये समझो कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने आप को इनरोल कराना है। प्लस का ही एडवांस फॉर्म है आइकॉनिक, आपको सिर्फ अपने आप को इनरोल कराना है और इनरोल कराने के बाद आप अनअकैडमी पर छोड़ दीजिए। वो आपको पूरी प्रिपरेशन करा देगा आपकी स्टडी प्लानर के साथ। लाइक किस दिन आपको क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको खुद प्रोवाइड कराएगा। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है अनअकैडमी की तरफ से। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो आइकॉनिक में है। ये आपको फुल प्रूफ इंटरव्यू प्रिपरेशन कराता है कि आप अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड हियर इज द सब्सक्रिप्शन चार्जेस, जिसमें आप 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। और ये दिस इज द अमाउंट, ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा। और ये अमाउंट, जैसा मैंने आपसे कहा था, दैट इज द मैजिक वर्ड, दिस इज द BG01। इस कोड को लगा के आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली ये अमाउंट आपका कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आपको सिर्फ हार्डली इस अमाउंट को पे करना है अपने सब्सक्रिप्शन के लिए। अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स चूज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। देन आइकॉनिक के लिए भी सेम आपके यहाँ पर चार्जेस हैं, पर मंथ चार्जेस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो पर मंथ इतना कोई ज़्यादा नहीं है बच्चों। अगर आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो विद स्टडी प्लानर, विद इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है जो आप बेयर कर सकते हैं। एंड अगेन दैट मैजिक कोड को आप लगाकर यू विल गेट द 10% ऑफ लाइक डिस्काउंट एंड आपको सिर्फ इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा और आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जल्दी से विदाउट देरी किए, बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं, अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, प्लस और आइकॉनिक के जैसे बेनिफिट बताए हैं, ये कुछ एक्सेल बैचेज आ चुके हैं, कुछ बैच कोर्सेज आ चुके हैं, इन सब के बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दूँ, प्राइस हाइट अलग का एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि बहुत जल्दी प्राइस बढ़ने वाला है। तो अपने आप को इनरोल करा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इवन आज के दिन भी लाइक हर वेडनेसडे को हमारे कुछ नए कोर्सेज लॉन्च होते हैं, तो आप अपने आप को इनरोल करा लीजिए उन कोर्सेज का फ़ायदा लेने के लिए। दिस इज़ माई रेफरल कोड, इसे याद रखिएगा। दिस इज़ माई कोर्स, इसे याद रखिएगा। ये अभी कोर्स चल रहा है, आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। आपकी ये पूरी यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, ये पूरी यूनिट मैं आपको यहाँ पर कवर करा रही हूँ। एंड देखिए, यहाँ तक हमारा शेड्यूल हो चुका है और ये कुछ यूनिट्स बची हुई हैं। इवन आप यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्सेज पूरा देख सकते हैं, विद PDF आपको मिल जाएगा। तो आप जल्दी से अपने आप को इनरोल करा लीजिए अगर आप चाहते हैं इस पूरी यूनिट को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कराना। साथ ही साथ बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, तो जल्दी से अपने आप को इनरोल करा लीजिए। इनरोल कराने के लिए BG01 इस कोड का आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज माय प्रोफाइल, इस प्रोफाइल को आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहे। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। नाउ द इम्पॉर्टेंट वन बच्चों की, हमें जब अपने टारगेट को कंप्लीट करना है तो उस टारगेट के लिए हमें कंटिन्यू जुड़ना भी पड़ेगा।
तो उसकी जोड़ने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा पढ़ना। तो जैसा आपको पता ही है कि रिसर्च एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना पड़ेगा अपने पेपर 1 के लिए, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ दैट इज द डिफरेंट वेरिएबल्स। कौन कौन से डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जो पूरी रिसर्च में आपके यूज़ किए जाते हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, बहुत ज़रूरी है ये। अगर एक बार आपको ये याद हो गए ना, फिर आपको कभी रिसर्च में दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स होते क्या हैं जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको हिंदी में चर कहा जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, वेरिएबल्स जो होते हैं ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वेरिएबल्स एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस में आ सकते हैं। और ये वेरिएबल जो होते हैं ये एक तरह से कैसे होते हैं, जो चेंज हो सकते हैं। मतलब एक चर एक व्यक्ति, समूह, संगठन या सामाजिक घटना की कोई भी विशेषता है जो बदलती रहती है। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक जो कि वेरिएबल होते रहते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो वही होते हैं आपके वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स जिनके ऊपर आश्रित होकर आप अपने क्या करते हो, अपने सारे के सारे रिसर्च स्टडी को करते हो। कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो, आप हमेशा ध्यान दोगे कि आप 2 तरह के वेरिएबल्स लोगे, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। ये वेरिएबल्स आप लेते ही लेते हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप लोगे तभी आपको डिपेंडेंट की कैटेगरी पता चलेगी कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इतने जब वेरिएबल्स आप ले रहे हो, आप अपनी रिसर्च में यूज़ करते हो। एक्स्ट्राजूनियस वेरिएबल आ चुका है भाई मेरी रिसर्च में, आप यूज़ करते हो कि मैंने तो डिपेंडेंट वेरिएबल को ये लिया है, मैंने तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये लिया है। भाई डिपेंडेंट ले लिया, इंडिपेंडेंट ले लिया, लेकिन होता क्या है? बहुत सारे बच्चे तो ये ही नहीं जानते कि ये होता क्या है। तो एटलीस्ट दे शुड नो अबाउट दी वेरिएबल्स मीनिंग। उसी के लिए ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आई। तो देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है आश्रित चर। ठीक है, वो वेरिएबल जो किसी के ऊपर आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है, वो होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंज करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था मेरा कि मैंने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक प्लांट की ग्रोथ मुझे करनी है और मैंने यहाँ पर सनलाइट ले लिया है। तो सनलाइट की जगह मैंने क्या किया कि एक बल्ब लगा दिया है जो बल्ब रोशनी दे रहा है। तो ऑब्वियसली उस बल्ब का इम्पैक्ट जो है वो मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मेरा प्लांट है, तो उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट इज बेसिकली कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जो आश्रित है किसी के ऊपर। तो यहाँ पर ये किसके ऊपर आश्रित है? ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आश्रित है। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है, ये इफेक्ट दिखाता है जो भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर चेंज करते हैं उसका। आश्रित चर स्वतंत्र चर में हेरफेर या परिचय का प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पर बताया गया है कि एक एग्जाम्पल है कि एक टीचिंग प्रोसीजर को हमने यहाँ पर शुरू किया, उसमें हमने एक न्यू लैंग्वेज को लेकर आए हैं। अब वो जो न्यू लैंग्वेज हो गई वो क्या हो गई आपकी, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप देखोगे स्टूडेंट का स्कोर कितना आ रहा है, उसको आप अगर ऐड कर रहे हो तो स्टूडेंट का स्कोर जो आप चेक कर रहे हो वो हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में अपने आप चेंज आता है, क्योंकि वो आश्रित वेरिएबल है। उसी तरह से ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिएगा। अभी हमने बात की किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये है हमारा प्लांट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके ऊपर किसका इंपैक्ट पड़ रहा है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अभी जस्ट आपको पता चलेगा इसमें क्या मतलब है इसका। अब आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है बच्चों, कि जैसे ऐसा वेरिएबल जो रिसर्चर्स हैज कंट्रोल ओवर, जो रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। इंपॉर्टेंट वन है, ये क्या होता है, रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। वो होता है आपका स्वतंत्र चर। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। और अब जैसे फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को पता करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एम्प्लॉय का मोटिवेशन, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन, ये जो आप ले रहे हो, तो ये जो आप वेरिएबल्स लोगे, तो ये वेरिएबल इनकी वजह से आप पता करना चाहते हो, तो ये हो जाएंगे आपके इंडिपेंडेंट, एंड दिस वन इज डिपेंडेंट। क्लियर हो रहा है? तो बहुत ही बेसिक मीनिंग है जो आपको पता होना चाहिए रिसर्च से जुड़ा हुआ। तो ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आप लोगों का यहाँ पर बताया गया है। तो इंडिपेंडेंट में अगर कोई भी आप चेंज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं, इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है कि एम्प्लॉय की लॉयल्टी। अगर मैंने ये भी पॉइंट ले लिया तो यहाँ पर इसके ऊपर इम्पैक्ट हमको दिखना शुरू हो जाएगा।
तो कोई भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये रिसर्चर के हाथ में होता है कि वो उसे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है, एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स में मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो कोई भी मेथड है उस मेथड में चेंज कर सकता है, कोई भी नई मेथड को लेकर आ सकता है, रिसर्च की सेटिंग में चेंज कर सकता है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है। और वो जो चेंज करेगा उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित वेरिएबल पर दिखेगा, ठीक है। तो स्वतंत्र चर वे होते हैं जिन पर शोधकर्ता का नियंत्रण होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आता है कंट्रोल वेरिएबल, है ना। अब इस कंट्रोल वेरिएबल को समझने के लिए पहले ये जरूरी है कि हम डायग्राम बता रहे थे ना, उस डायग्राम को हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो कंट्रोल वेरिएबल समझो, फिर मैं जाती हूँ क्योंकि ये तीनों वेरिएबल्स उस डायग्राम में बताए गए, तो ध्यान से देखिएगा। यस, सो कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? मतलब नियंत्रण चर, कंट्रोल करने वाले, ठीक है, कंट्रोल करने वाले वेरिएबल्स। अब जैसे मान लो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने अपने प्लांट ग्रोथ के लिए बताया कि मैंने सनलाइट को लिया हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने सनलाइट लिया हुआ है, लेकिन प्लांट के ऊपर और भी तो चीज़ों का फर्क पड़ेगा। प्लांट के ऊपर मिट्टी का फर्क पड़ेगा, मतलब सॉइल का फर्क पड़ेगा, जो भी हम खाद डाल रहे हैं यानी फर्टिलाइजर जो यूज़ कर रहे हैं उसका फर्क पड़ेगा, है ना, इन सारी चीज़ों का फर्क पड़ेगा, वाटर इंटेक का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हमें सिर्फ इसी का रिजल्ट पता करना है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो वो सारे वेरिएबल जो रिसर्चर कंट्रोल कर लेता है अपनी स्टडी के रिजल्ट को अच्छा लाने के लिए, दे कम्स अंडर दी, कौन से वेरिएबल होंगे वो? कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। जो रिसर्चर कंट्रोल कर लेता है वो कंट्रोल वेरिएबल होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि कंट्रोल वेरिएबल आर द दोस वेरिएबल्स दैट रिसर्चर सीक्स टू कीप कांस्टेंट, वो इनको कांस्टेंट कर देता है जब भी वो अपनी रिसर्च स्टडी करता है। ये देखो, नियंत्रण चर वे चर होते हैं यानी कारक या तत्व जिन्हें शोधकर्ता अनुसंधान करते समय स्थिर रखना चाहते हैं, है ना, उन्हें वो स्थिर रखना चाहते हैं जिससे कि उनका प्रभाव हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर ना पड़े, है ना, उनका प्रभाव हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर ना पड़े। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप कैलकुलेट करो तो बिल्कुल सही रिजल्ट निकल कर सामने आए। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एक कॉमन आपका कंट्रोल वेरिएबल है जो आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पर, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब देखो, जैसा मैंने आपसे कहा, ये देखो, दिस इज द एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हम देखना चाह रहे हैं कि सनलाइट का जो इफेक्ट है वो प्लांट के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो ये हमने 2 प्लांट लिए हुए हैं और ये एक कंट्रोल सेटअप कराया है और ये जो है दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आपने देखा कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसमें हमने क्या किया है, सनलाइट का यूज किया हुआ है और यहाँ को हमने इसको बंद कमरे में रखा है कि सनलाइट ना पड़े। तो हमने फिर ऑब्जर्वेशन देखा कि सनलाइट वाला पौधा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, दिस इज द डिपेंडेंट, दिस इज द इंडिपेंडेंट, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो हमारा जो कंट्रोल सेटअप है वो बिल्कुल पत्ते पीले पड़ चुके हैं क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा लाइक एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि सनलाइट जो है वो फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है प्लांट को, ठीक है। अब वहीं पर अब बाकी के जो वेरिएबल्स है वो हमें कंट्रोल रखने पड़ेंगे, तभी तो सनलाइट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि पॉट जो है वो किस तरह का है, मिट्टी का है, प्लास्टिक का है, उसके ऊपर डिपेंड पड़ेगा, वाटर का हम कितनी बार दे रहे हैं उसका फर्क पड़ेगा, सॉइल कैसी है, हमारा प्लांट की क्वालिटी कैसी है, हम फर्टिलाइजर कौन सा यूज कर रहे हैं, ये सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की ग्रोथ पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि रिसर्चर को कंट्रोल करना पड़ेगा इन वेरिएबल्स को, जब वो कंट्रोल करेगा तभी उसे एक्चुअल रिजल्ट अपना पता चल पाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कंट्रोल वेरिएबल। लेकिन समटाइम इट्स हैपन कि हम यहाँ पर किसी ना किसी वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ वेरिएबल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अब उन्हें क्या कहते हैं, लेट अस सी। जो वेरिएबल्स हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो वेरिएबल्स आपके कहलाते हैं बाह्य चर यानी कि एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, ठीक है। जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो कौन से चर कहलाएंगे, एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल्स यानी कि बाह्य चर। तो कुछ कंट्रोल कर लिए लेकिन कुछ का इम्पैक्ट जो है वो डिपेंडेंट पर दिख जाता है कितनी भी कोशिश करने के बाद। जैसे कि फॉर एग्जांपल सनलाइट का प्रभाव देख रहे हो लेकिन वाटर इंटेक का प्रभाव भी दिख रहा है, तो दैट शो कि यहाँ पर किसी और वेरिएबल का प्रभाव दिख रहा है, तो वो हो जाएगा आपका एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल, ठीक है। तो वाटर क्या हो गया आपका, एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल हो गया इस केस में। तो extraneous variable are the those variables which are not the independent variable but could affect the result of the experiment। वो चर होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं लेकिन प्रयोग में के परिणाम पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, वो हो जाएंगे आपके एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल। और जब भी हम कोई भी हम प्रयोग जब करते हैं तो जितने भी अन्य चर होते हैं जो हमारे रिजल्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल आपके कहलाएंगे। क्लियर हो गया।
तो कोई भी बाहरी चर जो हमारे जो प्रयोग पर इंपैक्ट डाल रहा है, रिजल्ट पर इंपैक्ट डाल रहा है, वो एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल कहलाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। देखिए, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बड़े अच्छे से डिपेंडेंट वेरिएबल रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन सडनली एक एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल जिसका इंपैक्ट आ रहा है और डिपेंडेंट पर उसका प्रभाव दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल, कि इसका प्रभाव भी इसके ऊपर आ रहा है, बल्कि हम नहीं चाहते हैं लेकिन तब भी वो आ रहा है। ये रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है। अगर रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, चलिए एक और वो होता है बेटा कंफाउंडिंग वेरिएबल, भ्रमित चर। इट इज सिमिलर टू एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल, उसी के समान ही होता है। ये एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल का ही एक टाइप होता है, मतलब बाहरी चर का ही एक टाइप होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है ना, वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों पर पड़ेगा। जैसे कंट्रोल वेरिएबल सिर्फ डिपेंडेंट पर प्रभाव डाल रहा है, ये जो आपका कंफाउंडेड वाला है ये आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों पर प्रभाव डालेगा। ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसका एक डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना, बाकी कई जगहों पर आपको कंफाउंडेड और एक्स्ट्राजीनियस एक साथ मिलेगा, लेकिन कंफाउंडेड एक्चुअल में क्या होता है, एक्स्ट्राजीनियस का ही एक टाइप होता है। क्लियर? ये देखिए, तो ये एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल सिर्फ डिपेंडेंट पर प्रभाव डालता है, लेकिन कंफाउंडेड वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। तो जिसकी वजह से ये अगर चेंज होगा तब भी इसका रिजल्ट चेंज होना स्वाभाविक है। और ये दोनों ही चीजें रिसर्चर के कंट्रोल के बाहर की होती है। रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर पाता, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। कंट्रोल कर लेगा तो कंट्रोल वेरिएबल बन गए, लेकिन नहीं कर पाएगा तो एक्स्ट्राजीनियस और कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और आता है आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होता है, जिसे हम मध्यवर्ती चर कहते हैं, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। दिस इज दी एक तरह से हमारे अजम्पशंस वाला ये वेरिएबल है, जो दो वेरिएबल्स के बीच में जो लिंक होती है ना, उस लिंक को कहते हैं। जैसे सैलरी का ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ता है, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमारी सैलरी कितनी है उसका फर्क पड़ेगा हमारी शॉपिंग पर। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कि हम कैसे फर्क पड़ेगा उसको मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या कर रहा है, ये हाइपोथेटिकल वेरिएबल होता है। मतलब कैसा होता है, मध्यवर्ती चर काल्पनिक चर होता है। हाइपोथेटिकल काल्पनिक चर होता है, जो यहाँ पर कॉजल रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप है। हम कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस अगर एम्प्लॉय की बढ़ती है तो ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाती है, मतलब कोई ना कोई तो लिंक हो रहा है। ये यहाँ पर इनका जो लिंक है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम सेम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो गई, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो होगा वो अपने आप में क्या बन जाएगा, एक इंटरवेनिंग वेरिएबल बन जाएगा, क्योंकि ये इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो हाइपोथेटिकल, मतलब हम यहाँ पर एक काल्पनिक चर है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंडिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये वर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा, जो कोई प्रभाव नहीं डालता है। हम इसे कैलकुलेट नहीं करते, बट ये दोनों के बीच में एक लिंक बताता है। ठीक है, प्रभाव नहीं डालते, हम इसे ऑब्जर्व भी नहीं करते, लेकिन ये क्या करता है, दोनों का एक लिंक बताता है। जैसे ये देखिए, लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी कैसी है और आप कितना मनी एक्सपेंड कर सकते हो, आपको कौन सी ले करना है, लाइक पीजी करना है, आपको यूजी करना है, आपको पीएचडी करना है, आपको क्या करना है, आप उसके लिए कितनी मनी स्पेंड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज करोगे। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी इनकम का, है ना। तो इनकम जो हो गया वो इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया, जो दोनों को, मध्यवर्ती चर हो गया, जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बट ये दोनों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दी हमारा ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने कौन कौन से वेरिएबल देख लिए बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल, कंफाउंडेड वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये सारे वेरिएबल्स याद रखना, अगर याद रह गए तो रिसर्च कभी नहीं भूलोगे, बहुत आसानी से रिसर्च हो जाएगी। राइट, ओके, नाउ इसके कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह के पूछे जा सकते हैं। वैसे तो कुछ ऐसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था, जैसे कि व्हाट इज द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस का मेजर एट्रीब्यूट क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको इसका बताना है कि कोरिलेशन अगर बात की जा रही है तो किससे रिलेटेड बात होगी, एसोसिएशन अमॉन्ग वेरिएबल्स, डिफरेंस, रिग्रेशन या वेरिएबल। तो थोड़ा सा सोच के देखिए क्या हो सकता है। कोरिलेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज कहीं ना कहीं ये कोरिलेट करने वाली बात करेगा, तो दैट इज दी ऑप्शन ए। क्या आएगा, एसोसिएशन अमॉन्ग द वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच का ये एसोसिएशन शो करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कैरिड आउट।
ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क किसे कहोगे जब भी आप अपनी रिसर्च को करते हो? ओके फाइन, जहाँ तक मुझे एक अजम्पशंस हो रहा है कि आपको इसका मतलब पता है और जल्दी जल्दी आप बोलते जा रहे हो कि मैम दिस वन, वेरी नाइस, आई नो दैट कि आपको इसका आंसर पता है। दैट इज द आंसर डी। रिसर्च डिजाइन जो होता है वो हमारा एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो हम अपनी रिसर्च के लिए यूज करते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस। तो इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द रिसर्च। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक कराऊंगी जो रिसर्च को और ज़्यादा आपको स्ट्रांग बना देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे ये वेरिएबल्स हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपकी रिसर्च स्टडी को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड रिमेंबर दिस वर्ड, ये BG01 दिस इज माई कोड, इसको आप याद रखिएगा कि 10% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप रेफर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इस कोड के थ्रू आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो जल्दी से इस कोड को याद कर लीजिए, माइंड में फिक्स कर लीजिए, जिससे आप जल्दी से न्यू सब्सक्रिप्शन ले सके, क्योंकि बहुत सारे हमारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं वेडनेसडे को, होते हैं हर वेडनेसडे को। तो उनका बेनिफिट लेने के लिए ज़रूरी है आपका जुड़ना, ठीक है? चलिए देन, ऑल द बेस्ट गाइज।